कई के रोटिया पे आजा बनी के मछरिया पटनवा से हो पिया पाउडर वाले ले छू के नीचे प्रणाम। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल बाल स्टडी में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज जो इस वीडियो जो देखने वाले हम लोग ट्रिक देखने वाले हैं क्लास 10वीं का जो है गदखंड गोधूली चैप्टर का, उसका हम लोग पार्ट जो है ना ऊपर वाला गदखंड, उसका जो हम लोग ट्रिक के माध्यम से जो है लेखक का नाम याद करने वाले। तो आप लोग तो शुरू में झलक देख ही लिए होंगे। अब चलिए मजा लेते हैं पूरे वीडियो का, ठीक ना। तो देखिए पहला देखिए यहाँ पे क्या है कि श्रम विभाजन, ठीक ना। क्या बोल रहा है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर। अब इसको याद कैसे करेंगे, है ना। तो देखिए श्रम विभाजन, श्रम मतलब काम, श्रम मतलब क्या होता है? काम। यानी कि काम करने में ना, काम करने में जो भीम है, भीम कहने का मतलब जो छोटा भीम बचपन में देखे ना, तो काम करने में जो छोटा भीम है ना बहुत तेज है। उसको कोई भी काम दे दीजिए वो झट से कर देता है ना। तो काम करने में तेज कौन है? तो भीम। ये इसका मतलब हो गया कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर। यहाँ से याद रखिएगा, काम करने में तेज कौन है? भीम, यानी कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। पहला याद हो गया। अब चलते हैं दूसरा पे। दूसरा देखिए क्या है कि 20 के दांत, है ना, 20 के दांत। तो 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। तो एक चीज यहाँ पे देखिए, नली, यहाँ पे क्या है? नली। नली, नली में क्या बहता है? नली में क्या बहता है? तो 20 बहता है ना। रसगुल्ला का रस तो बहेगा नहीं, है ना। क्या बहेगा? 20 बहेगा, है ना। क्या बहेगा? नली में क्या बहेगा? 20 बचेगा, रसगुल्ला का रस नहीं बहेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि नली में जो है ना क्या बह रहा है? 20, यानी कीड़े मकोड़े काला काला जो होता है ना, बहुत सारे गंदगी उसमें पदार्थ, गंदा पदार्थ जो होता है उसमें बहते रहता है। तो यहाँ से याद रखिएगा कि 20 के दांत, 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। यानी कि नली में क्या बहता है? 20। तो 20 के दांत के लेखक कौन है? नली। नली मतलब नलिन विलोचन शर्मा। दूसरा भी याद हो गया। मजा आ रहा है ना। चलिए अभी अंतिम में मजा आएगा। चलिए अब तीसरा क्या कि भारत से हम क्या सीखे कि लेखक कौन है? मैक्स मुलर। भारत से हम क्या सीखे कि लेखक कौन है? मैक्स मुलर। अरे भारत से हम क्या, पूरी दुनिया सीख रहा है ना। भारत से मैक्सिमम लोग सीख रहे हैं। मैक्स मुलर, मैक्स मुलर मतलब मैक्सिमम, है ना। भारत से जो है सिर्फ हम नहीं, आप नहीं, और कोई नहीं, मतलब मैक्सिमम लोग सीख रहे हैं। भारत के छोड़िए, भारत ही छोड़िए, विदेश लोग भी सीख रहे हैं। अमेरिका, चाइना, ये सभी जो भारत से सीख ले रहे हैं ना। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो है भारत से सीखते हैं। कहने का मतलब इसको याद कैसे करिएगा कि भारत से हम क्या सीखे कि लेखक कौन है? तो मैक्सिमम, यानी कि मैक्स मुलर। मैक्सिमम यानी कि मैक्स मुलर। याद हुआ तीसरा? भारत से हम क्या सीखे कि लेखक कौन है? मैक्सिमम, यानी कि मैक्स मुलर। याद हो गया ना तीन को। अब चलिए चौथा देखते हैं। चौथा देखिए क्या है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, है ना। नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक क्या था? देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अच्छा, नाखून आज से तो नहीं बढ़ रहा है ना, बहुत पहले से बढ़ रहा है ना, बहुत पहले से, यानी हजारों साल से बढ़ रहा है, हजारों साल पहले से ही बढ़ रहा है ना। यहाँ से देखिए याद रखिएगा, हजारों साल यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि नाखून बढ़ रहा है कब से? तो हजारों साल पहले से। इसका मतलब हो गया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक कौन हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून कब से बढ़ रहा है? आज से नहीं, हजारों साल पहले से बढ़ रहा है, इसलिए नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक कौन हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। मजा आ रहा है ना। चलिए मजा आ रहा है तो अगर पूरा याद हो ना तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी नहीं कीजिएगा, अभी नहीं कीजिएगा, पूरा अंत तक जब याद हो जाए ना तब कीजिएगा। चलिए अब इसका देखिए नागरी लिपि, अगला है देखिए यहाँ पे नागरी लिपि। तो नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूले। इसका देखिए ट्रिक करने का याद क्या, ट्रिक क्या है याद करने का? देखिए नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूले। तो यहाँ पे नागरी, नागरी मतलब हो जाएगा नगर, नागरी मतलब नगर। अब नगर से कई गुना, देखिए गुणाकर, गुणाकर मतलब गुना, नगर से कई गुना अच्छा कौन होता है? तो गांव होता है ना। नगर से कई गुना अच्छा, नगर से कई गुना अच्छा क्या होता है? गांव होता है ना। नगर से कई गुना अच्छा क्या होता है? गांव होता है। नगर मतलब हो गया शहर जो है ना, उसको बोल रहा है। तो नगर से कई गुना अच्छा क्या होता है? गांव होता है। तो देखिए यहाँ से याद रखिएगा इसको कि नागरी लिपि, नागरी लिपि के लेखक कौन हो जाएगा? गुणाकर मूले। गुणाकर मूले याद रहेगा ना। नगर से कई गुना अच्छा गांव होता है, तो यानी कि नागरी लिपि के लेखक कौन हो जाएगा? गुणाकर मूले। ये देखिए 5 हम लोग याद कर लिए। अब चलते हैं छठा पे। छठा पे देखिए, छठा क्या है? बहादुर। बहादुर के लेखक कौन है? अमरकांत। बहादुर के लेखक कौन है? अमरकांत। अब एक बात बताइए, जो लोग जैसे भगत सिंह,
है ना, भगत सिंह हो गए, महात्मा गांधी हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, ये सभी कैसे व्यक्ति थे? बहादुर व्यक्ति थे, है ना। और ये सभी कब के ही शहीद हो चुके हैं, है ना, लेकिन अभी तक उनको हम लोग जो है जान रहे हैं ना, उनका शहीद दिवस भी मनाते हैं। बताइए, यानी कि ये मर के क्या हो गए हैं? अमर हो गए। मर के क्या हो गए? अमर। तो ये अमर क्यों हुए? और लोग भी तो मरते हैं, हमारे दादा भी मर गए बेचारा, को सिर्फ हम ही जान रहे हैं, हमारे घर वाला जान रहे हैं, और कोई नहीं। तो यहाँ पे इनको पूरा देश जान रहा है। तो क्यों जान रहा है? ये अमर हो गए। क्यों अमर हो गए? क्योंकि ये बहादुर थे। क्योंकि ये क्या थे? बहादुर थे। तो याद रखिएगा, जो लोग बहादुर होते हैं ना, वो क्या होते हैं? अमर हो जाते हैं। जो बहादुर होते हैं क्या हो जाते हैं? अमर हो जाते थे। याद रखिएगा, बहादुर के लेखक कौन है? अमरकांत। याद रहेगा ना। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा होगा, है ना। चलिए, अब 7वां देखिए कि परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? तो देखिए, रामविलास शर्मा। परंपरा के मूल्यांकन के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, कोई भी परंपरा चलता है तो क्या आज से चलता है? नहीं ना, बहुत समय पहले से। कहे के मतलब कि राम जी के समय से ही, है ना। कोई भी परंपरा जो चलता है वो राम जी के समय से ही चलते आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल, शादी में 7 फेरा लिया जाता है ना, तो ये परंपरा क्या अब से हुआ है? नहीं, ये राम ही जी के समय से चलता आ रहा है। राम ही जी के समय से चलता आ रहा है। यानी कि यहाँ से याद रखिएगा कि परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। और अभी मॉडर्न जमाना में, आधुनिक जमाना में कुछ अलग ही है, ठीक ना। पहले 7 फेरा लिया जाता था, आराम से रहता था। और अब जो है 7 फेरा लिया, घर आया, उसके बाद कहता है ना, लड़की लोग कहती है, यानी कि महिलाएं लोग कहती है कि ऊपर छू के नीचे प्रणाम करो। ये गाना देखे ना ये वाला होता है, ठीक ना। यानी कि परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा, है ना। ये याद रखिएगा, ठीक है। तो परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन हो जाएगा? रामविलास शर्मा, ठीक है। अब अगला देखिए, अगला है 8वां क्या? जीत जीत मैं निरखत हूँ। जीत जीत मैं निरखत हूँ के लेखक कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज। अब इसको कैसे याद रखेंगे, है ना, इसको कैसे याद रखेंगे हम लोग? तो देखिए, इसको याद रखने का तरीका है। अच्छा, एक बात बताइए, जो जीतता है ना, जीतता है वो राजा कहलाता है। जो जीतता है वो राजा कहलाता है, और जो बार बार जीतता है वो, है ना, जो जीतता है वो राजा कहलाता है, और जो बार बार जीतता है वो महाराजा कहलाता है। यानी कि देखिए, यहाँ पे 2 बार जीत रहा है, जीत, तो क्या हो जाएगा? महाराजा कहलाएगा। याद रखिएगा कि जीत जीत के मैं निरखत हूँ के लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज। जो जीतता है वो राजा कहलाता है, और जो बार बार जीतता है वो महाराजा कहलाता है, यानी महाराज, ठीक ना। तो जीत जीत मैं निरखत हूँ के लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज। चलिए, हम लोग 8वां भी हम लोग याद कर लिए। अब अगला कौन सा? 9वां नंबर। चलिए, 9वां नंबर देखिए क्या है? अभिन्यो। तो ये तो बहुत आसान है। अ से देखिए अभिन्यो, अ से अभिन्यो, तो अ से अशोक। इसको 4-5 बार बोल लीजिए हमारे साथ। अ से अभिन्यो, अ से अशोक, अ से अभिन्यो, अ से अशोक, अ से अभिन्यो, अ से अशोक, अ से अभिन्यो, अ से अशोक। चलिए, कुछ रटना भी जरूरी है ना। चलिए, मजा आ रहा है, आज आ रहा है ना मजा। चलिए, अब अगला देखिए है 10 नंबर क्वेश्चन। इसका देखिए बहुत खतरनाक है। देखिए, मछली के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। मछली के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। अच्छा, एक बात बताइए, इस शुक्ल को मतलब हम इसको सूखल कर देते हैं। क्या करते हैं? सूखल मतलब, शुक्ल को हम यहाँ पे करते हैं सूखल। शुक्ल मतलब सूखल, शुक्ल को हम सूखल कर दें, ठीक है। अब एक गाना सुने होंगे आप कि मकई के रोटिया पे आजा बन के मछरिया हो। ये गाना सुने हैं ना आप लोग, है ना। ये गाना सुने होंगे। तो यहाँ पे देखिए वही बैठाइएगा। यहाँ पे मकई के जगह पे सूखल कर लीजिएगा, है ना। मकई की जगह पे क्या कर लीजिएगा? सूखल। तो यहाँ से बोलिएगा, सूखल रोटिया पे आजा बनी के मछरिया हो। यहाँ से देखिए, याद रखिएगा, यानी कि सूखल मतलब क्या हो जाएगा? शुक्ल मतलब हो गया सूखल, यानी सूखल रोटियां पे आजा बनी के मछरिया मतलब हो गया मछली। तो याद रखिएगा, मछली के लेखक कौन है? सूखल मतलब शुक्ल, यानी कि इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल। मजा आ रहा है ना। चलिए, मजा आ रहा है ना। कि इसका लेखक कौन हो जाएगा? किसका? मछली का हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। ये वाला याद रखिएगा कि सूखल रोटिया पे आजा बनी के मछरिया हो, है ना। यानी कि सूखल यानी कि शुक्ल, और इसका लेखक मतलब क्या कहानी क्या हो जाएगा? मछली। याद रहेगा ना। चलिए, अब अगला है देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कि नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र। नौबत खाने में क्या है? नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र। अब देखिए यहाँ पे मिश्र मतलब मिश्री, मिश्र मतलब मिश्री।
अब देखिए यहाँ पे मिस्री को पत्नियां जो है खिलाती है, मिस्री को पत्नियां जो है पति को खिलाती है। तो यहाँ पे पहले यह याद रखिए कि मिस्र मिस्र खिलाती है, मिस्र पत्नियां जो है खिलाती है, यानी कि खाना खाना खिला खाना, ठीक ना, यानी कि मिस्री को खाया जाता है, मिस्री को क्या कहा जाता है, खाया जाता है। तो नौबत खाना में इबादत, क्या लेखक कौन है, यतेंद्र मिश्र, मिश्र मतलब मिस्री को खिलाया जाता है ना। अब देखिए पत्नियां क्या होती है, पत्नियां जो है पति को मिश्री खिला देती है ना, और उसके बाद बोलती है कि पटना से पियवा पाउडरवा ले लिया, है ना, बोलता है ना कि पटनवा से हो पिया पाउडरवा ले लिया, मतलब खिला के और अपना डिमांड पूरा करवा रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन हो जाएगा, यतीन्द्र मिश्र। नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन हो जाएगा, यतीन्द्र मिश्र। मिश्री खिला को जो है मिश्री खिलाना, ठीक ना। पत्नियां जो क्या करती है, अपना ऑर्डर को मनवा लेती है, ठीक है। तो यहाँ से याद रखिएगा। और गाना भी गाती है कि पटनवा से हो पिया पाउडरवा ले ले अइहा, पाउडर चाहिए ना, मिश्री खिला के अपना काम बनवा रही है ना। हम लास्ट है, देखिए यहाँ पे मिटर गया शिक्षा और संस्कृति, ओपन खुला खुला जो है मार्कर भी सूख गया थोड़ा सा। अच्छा इसको पूरा ही लिख ही देते हैं, संस्कृति। देखिए अब लास्ट है कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है, है ना, क्योंकि अंतिम वाला ऐसे भी याद रहेगा। दूसरा बात ये कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। पता ही है, अगर महात्मा गांधी ना होते तो आज आप हमको ना देख पाते और ना हम आपको पढ़ा पाते, है ना, क्योंकि इन्हीं के वजह से देश, इनका पूरा योगदान रहा, इनका ज़्यादा योगदान था देश को आज़ाद करने में। तो ये थे, तब हम लोग जो है शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इतना आगे बढ़ा भारत अभी, और नहीं तो पहले तो गुलाम था। तो याद रखिएगा कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। चलिए बच्चों, याद हुआ, याद हुआ। अगर याद हो गया ना तो वीडियो को पहले शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक और कमेंट कीजिए या ना कीजिए, लेकिन पहले शेयर जरूर कीजिएगा। और लेकिन हाँ, ऐसा बात नहीं है कि लाइक और शेयर ना कमेंट नहीं कीजिएगा, वो भी कीजिएगा, ठीक ना। लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए, और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी याद हो, क्योंकि आप किसी का अगर भला कीजिएगा तो भगवान भी आपका भला करेगा, है ना। इसलिए जो है भला करने से डरिए मत, ठीक ना। ये ना सोचिए कि वो हमसे ज़्यादा नंबर लेके चला गया, अगर उसके पास भेज देंगे याद हो जाएगा तो, है ना। ऐसा नहीं, आप भला कीजिएगा दूसरे को तो भगवान भी आपका भला करेगा, इसलिए भला करना सीखिए। और ऊपर वाला से देख रहे हैं ना। चलिए ठीक है, तो याद हो गया हो तो वीडियो को जल्दी से, ठीक है, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए। और इसका अगला जो पार्ट है ना, काव्य खंड वाला, तो वो अगर देखना चाहते हैं तो इस पे जो है 200 लाइक और 150 कमेंट रहेगा, तभी जो है हम इस वीडियो को जो है अगला यानी काव्य खंड को बनाएंगे, और वो भी भोजपुरी गाना पे इसी तरह का। चलिए ठीक ना, ये डिमांड है हमारा, ये पूरा जरूर कीजिएगा। चलिए बाबू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,